के पूर्व अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने आगामी 27 जनवरी को महू में होने वाली विशाल रैली के बारे में जानकारी दी। भूरिया ने बताया कि ये रैली जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के समापन के रूप में आयोजित की जाएगी। रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के लगभग 2 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली रही है, वहीं आज दलित आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का जो नेशनल डेटा है वो कहता है। हमारे मध्य प्रदेश में नेमावर जैसे कांड होते हैं, जहां आदिवासी बहनों को उनके साथ बलात्कार कर उनको जमीन में गाड़ दिया जाता है। हमारे यहां सागर जैसे कांड हो रहे हैं, जहां पर दलित बहन के साथ पहले बलात्कार कराया जाता है। और जब मैं रखना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होना चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप 100 तक लेकर आइए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि 12% से नीचे वो सरकार की निर्णय लेने की क्षमता है कि कितने वो इंटरव्यू के मार्क्स रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है, हर प्रिलिमिनरी और जो प्री का एग्जाम होता है उसमें गलत क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ये तो हास्यास्पद है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन नहीं आए। फिर उनको कोर्ट में केस लगता है, एक साल 2 साल तक केस चलता है, उसके बाद उनको मार्क्स मिलते हैं, तब जाकर उनका कोई एडमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई। उस लड़ाई का संघर्ष आज भी हम लोग पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से कर रही है। हमारा सवाल सीधा सीधा यह था कि जो विचारधारा ने देश को आजाद होते ही राष्ट्रपिता यानी बापू की हत्या करवा दी, बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी के पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई, ऐसे निंदनीय कृत्य करने के बाद भी वो लोग आज सीना तान कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस देश की सेवा कर रहे हैं। यात्राएं निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। आरएसएस ये बताने की कोशिश करती है कि संविधान की रक्षा करती है, पर हकीकत में ये लोग पूरी ताकत से धीरे धीरे लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी, आरएसएस और गोडसे की विचारधारा के विरुद्ध जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान शुरू करा था। और इस अभियान का समापन, लड़ाई तो चलती रहेगी, पर इस अभियान का समापन 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे राष्ट्रीय के युवाओं के नेता और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी भी उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी उपस्थित रहेंगी और कांग्रेस का पूरा वरिष्ठ नेतृत्व महू उपस्थित रहेगा। और इस बड़े जन सैलाब के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और पूरे प्रदेश से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता महू 27 तारीख को पहुंचेंगे। और विशेषकर हमारे मालवा निमाड़ से सबसे ज्यादा लोग कार्यकर्ताओं के साथ में, युवाओं के साथ में हम 27 तारीख को महू पहुंचेंगे और एक जबरदस्त जन सैलाब आपको वहां देखने को मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के ने जो निर्देश दिए थे, इसमें हर जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ नेता पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं और इस आयोजन को लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं उसको सब दूर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। ये लोग दलित, आदिवासी और संविधान के सम्मान की बात करते हैं, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी,
वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजय वर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है, जिनको बचाने का काम यह सरकार पूरी ताकत से करती है। साथियों, यह संविधान हमारा अधिकार है और इस देश में जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको सुनिश्चित करता है। और जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये निजीकरण के माध्यम से आदिवासियों और दलितों की जो नौकरियां हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि युवाओं की कितनी बुरी हालत है इस मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी का एक जबरदस्त आंदोलन हमने इंदौर में देखा, जो सिर्फ इंदौर में नहीं पूरे देश में हर मीडिया चैनल के माध्यम से चलाया गया। पत्रकारों ने पूरी ताकत से उस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम करा। 4 दिन तक हमारे साथी ठंड में आंदोलन करते रहे और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये युवाओं का आंदोलन था। पर सरकार ने क्या करा? सरकार ने उन लोगों के साथ उनको विश्वास में लिया, आंदोलन को खत्म करवाया गया, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया, फिर उनको जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो वादा खिलाफी हुआ है, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार देंगे? और उल्टा जो लोग उनकी लड़ाई एमपीपीएससी के बच्चों की लड़ाई जो लड़ रहे थे उनको डराने के लिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। यह साबित करा जा रहा है कि जो रंजीत और राधे जाट जिनको जेल में बंद करा गया था वो क्रिमिनल, मतलब यह कोशिश करी जा रही है कि अगली बार युवाओं की लड़ाई कोई नहीं लड़े।